तो ये है क्लास 11th के सेट का पार्ट 4। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंटरवल्स। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इंटरवल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इंटरवल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं आपके हर जगह पे। लगभग जब आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ोगे तब भी इस्तेमाल होगी। आगे जब आप कोई ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में पढ़ोगे वहाँ पे भी जो लिमिट्स लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में लिखी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देखना। देखो इंटरवल को बनाया क्यों गया था, मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 2 के बीच में सारे रियल नंबर लिख दो। क्या लिख सकते हो आप, 1 से लेकर 2, सिर्फ मैं 1 से लेकर 2 की बात कर रहा हूँ। तो 1 से लेकर 2 के बीच में कौन कौन से रियल नंबर आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0. तो मैं कुछ और बोल, और भी टर्म्स होते हैं 0.001, 0.111। कहने का मतलब सिर्फ 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो आप उसको डिनोट तो नहीं कर सकते ना, शो भी नहीं कर सकते ना, कोई पैटर्न उन्हें लिखने का। इवन मैं आपसे बस ये बोलूं 0.1 और 0.1, 0.1 और 0.11, बस इतना सा गैप, ध्यान देखना। मैंने आपसे कहा, क्या कहा, 0.1 और 0.11, कितना छोटा सा गैप है इसके अंदर। इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो जब भी रियल नंबर की बात हो, रियल नंबर के बिटवीन सारे नंबर शो करने हो, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आप उसको लिख नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप नेचुरल नंबर लिखते हो तो एक पैटर्न आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसका मतलब आगे का पैटर्न मुझे पता है 5 6 7 8। लेकिन रियल नंबर कोई पैटर्न ही नहीं है, कैसे लिखोगे रियल नंबर को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं है लिखने का। तो जब भी आपको 2 रियल नंबर के बीच के सारे नंबर लिखने हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इंटरवल का। तो इसको लिखा भी क्या गया, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी रियल नंबर के जो होते हैं, हमारे रियल नंबर के अंदर जितने भी आपके नंबर होते हैं उसका एक टुकड़ा उठा लोगे, इसका एक सबसेट उठा लोगे, तो वही आपका क्या होता है, इंटरवल। तो ध्यान देखना क्या होता है इसका मतलब। इन ग्राफ के अंदर 4 तरह के ग्राफ प्लॉट होते हैं। क्या क्या मतलब है, देखो इसमें 2 तरह के ब्रैकेट यूज होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ध्यान देखना भाई, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो एक अगर राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं, राउंड ब्रैकेट अगर आप लगा रहे हो, राउंड ब्रैकेट अगर आप राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग। मतलब जिस वैल्यू के ऊपर ये ब्रैकेट लगा है वो वैल्यू नहीं ले सकते, या उससे बड़ा लेंगे या उससे छोटा लेंगे। अगर इस साइड है तो उससे बड़ा लेंगे, इस साइड है तो इससे छोटा लेंगे, वो वैल्यू नहीं ले सकते जिस वैल्यू के आगे ये ब्रैकेट लगा हुआ है। जैसे मैंने लिख दिया 5 ओपन, तो मतलब 5 नहीं आएगा, उस चीज के अंदर 5 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कहीं पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट इसे बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर मैं कहीं पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, इसका मतलब वो इंक्लूडिंग है। जो भी नंबर आपके सामने लिखा है उसकी वैल्यू आप उसके अंदर पुट कर सकते हो। मैंने लिख दिया 5 इंक्लूड, मतलब 5 इंक्लूडिंग है, 5 भी डाल सकते हैं, 5 भी उसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, ध्यान देखना, मैं आपसे कहूं कि 4 से वैल्यू जो है x की बड़ी है और 10 से छोटी है, लेकिन ये कह रहा है 4 के इक्वल भी तो है, 4 के बराबर भी तो है। अगर 4 के बराबर, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ध्यान रखना x इज एलिमेंट ऑफ क्या है हमारा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो मैं सारे लिख सकता हूं। अगर 4 से लेकर 10 के बीच में नेचुरल नंबर की बात करेगा, इसकी बात करेगा 4 5 6 7 8 9, सीधा आंसर आ गया। लेकिन रियल नंबर लिख नहीं सकते, रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, कैसे लिखेंगे, पैटर्न भी लिखने का नहीं है। तो इसलिए हम इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू 4 से स्टार्ट है और कहां तक गई हुई है, 10 तक, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों लिख दी। अब देखना है कि 4 को भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मैंने इक्वल लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 के बराबर भी हो सकता है x। अगर बराबर होता है कहां लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अगर आप यहां देखो तो यहां 10 के इक्वल नहीं है। अगर यहां 10 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन। तो असली में जब भी आप इंटरवल लिखते हो, यहां पे एक इनिशियल वैल्यू यूज होती है, एक फाइनल वैल्यू यूज होती है, और उसके जो ब्रैकेट्स हैं वो बताते हैं कि वो वैल्यू इंक्लूडिंग है या नहीं है। अगर वैल्यू इंक्लूडिंग है तो लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर इंक्लूडिंग नहीं है तो लगाएंगे ओपन यानी राउंड ब्रैकेट। तो इसको क्लोज और ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, और अगर सिंपली देखा जाए हम नॉर्मली भाषा में इसको राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो आपको बोलना है ओपन एंड क्लोज। अगर क्लोज ब्रैकेट इसे क्लोज बोलते हैं, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसे ओपन बोलते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब इंक्लूडिंग है, इसका मतलब क्या है, इंक्लूडिंग, यानी 4 इंक्लूडिंग है आपका। और ओपन ब्रैकेट है तो नॉट इंक्लूडिंग। क्या होगा, नॉट इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग। तो ध्यान रखना, क्लोज ब्रैकेट जब भी आएगा इंक्लूडिंग हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट जब भी नहीं आएगा वो नॉट इंक्लूडिंग होगा। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ भी इंटरवल के बने हुए हैं। जब भी ओपन लिखा ओ पूरा डार्क कर रखा है इंक्लूडिंग है, और अगर सिंपल ओपन लिखा है तो इंक्लूडिंग नहीं है। तो खुद बता रहा है ए से लेकर बी की वैल्यू, ए के बीच की वैल्यू है ए से लेकर बी की वैल्यू, लेकिन ए और बी दोनों इंक्लूडिंग नहीं है, दोनों इंक्लूडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी
ओपन ब्रैकेट लगा देंगे दोनों के बीच। यहाँ पे ए भी इंक्लूडिंग है और बी भी इंक्लूडिंग है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दोनों पे डार्क लगा हुआ है, दोनों पे क्या है, डार्क है, दोनों पे डार्क है, ए भी इंक्लूडिंग और बी भी इंक्लूडिंग है, दोनों पे क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट, दोनों ही इंक्लूडिंग है, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ देखो ए तो इंक्लूडिंग है, बी इंक्लूडिंग नहीं है, तो ए इंक्लूडिंग है लेकिन बी इंक्लूडिंग नहीं, बी पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। इसको देखो यहाँ पे ए इंक्लूडिंग नहीं है, ओपन ब्रैकेट, बी इंक्लूडिंग है, तो ये क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इस पे हमेशा ओपन लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम खुद नहीं जानते इन्फिनिटी की वैल्यू रियल में क्या है, तो उसको हम इंक्लूडिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी जो होता है आपका इंक्लूडिंग कभी नहीं होता, कभी इंक्लूडिंग नहीं होता, वो आपको हमेशा उसके आगे ओपन ब्रैकेट लगाने। कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लो मैं आपसे कह दूं एक्स की वैल्यू जो है 4 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, लेकिन 4 से बड़ी कितनी है भाई, ये तो अनंत तक जाएगी, कोई गिनती तो है नहीं, तो 4 से बड़ी यानी इनिशियल वैल्यू 4 है, फाइनल नहीं पता मेरे को कितनी है, तो उसका मतलब क्या है, फाइनल क्या होगी, इन्फिनिटी। जब कुछ भी ना दे रखी हो तो फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। 4 नॉट इंक्लूडिंग है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी भी तो नॉट इंक्लूडिंग है, ओपन लगा देंगे। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, ग्राफ बनाओ, नंबर लगाओ, 0 1 2 3 4 नॉट इंक्लूडिंग है तो ओपन लगाएंगे, वो लगा देंगे, और पूरे के पूरे एरो को पेंट कर देंगे, यहाँ से पूरा पेंट कर देंगे, ये भी एरो को ही पेंट कर देंगे, पूरा एरो ही पेंट हो जाएगा आपका। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से लेकर इन्फिनिटी, ये इंक्लूडिंग, ये दोनों ही नॉट इंक्लूडिंग, हमारे इन्फिनिटी भी नॉट इंक्लूडिंग होता है, तो ये एरो तक पूरा का पूरा पेंट होता हो जाएगा। अगर मैं और दिखाऊं, ये हटा दूं पहले, और दिखाऊं कुछ क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला कि भाई x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 5 के इक्वल है, लेकिन 6 से छोटी है, तो 5 और 6 के बीच में इसका मतलब, तो ये लेगी मैं 1 0 -1 2 3 4 5 और 6, 5 इक्वल टू है, 5 इक्वल टू लगा हुआ है, 5 इक्वल टू लगा तो डार्क लगा देंगे, और 6 नॉट इक्वल टू तो ओ लगा के छोड़ देंगे, और इसके बीच की वैल्यू तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डार्क, क्या कर देंगे यहाँ पे, यानी इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है नंबर आपका, इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है नंबर आपका। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है, 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से छोटी है, अब 3 से छोटी मतलब कितनी, 3 से छोटी तो माइनस तक जाती रहेगी, माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो 3 से छोटी इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या कहेगी, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 -1, इधर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट। 3 से छोटी है, 3 के इक्वल भी नहीं है, अगर इक्वल लगा दूं यहाँ पे तो डार्क लग जाएगा, यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो डार्क नहीं आएगा, तो 3 के इक्वल है, और उसके बाद क्या है हमारे पास पूरा का पूरा ये एरो भी डार्क कर देंगे हम, क्योंकि माइनस तक जाता जा रहा है, पूरा माइनस तक जाएगा हमारा, ये पूरा माइनस तक जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी पूरा पूरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ तक है, 3 तक, 3 इंक्लूडिंग है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और माइनस जब भी इन्फिनिटी आता है तो इंक्लूडिंग होता ही नहीं, क्या लगा देंगे यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपका इंटरवल और आपके जो क्या कहते हैं ग्राफ होते हैं दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो कुछ और इंटरवल के क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे -4 से लेकर क्या लिखा हुआ है 6, तो x की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान देखना, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, -4 से लेकर 6 तक, तो यानी आप कह सकते हो -4 तो नॉट इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, और 6 इंक्लूडिंग है तो 6 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, खत्म क्वेश्चन। इसको देखें तो -12 जो है वो भी नॉट इंक्लूडिंग है, -10 जो है वो भी नॉट इंक्लूडिंग है, दोनों नॉट इंक्लूडिंग क्या लग जाएंगे, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा दोनों पे। यहाँ को देखो 0 और 7, इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 7 है, और ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्लोज लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा ओपन। इसको देखें 3 और 4, तो x की वैल्यू 3 है और 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। तो यहाँ से क्या करना था, आपको इंटरवल लिखना था, और इस इंटरवल को देख के x की वैल्यू लिखनी है, रोस्टर वो वाली फॉर्म लिखनी है, x सच दैट x तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज वेयर, सॉरी x सच दैट x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है हमारा, x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 0 से क्या है छोटी है, देखो दोनों पे लगा हुआ ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, दोनों पे ओपन है, इसका मतलब इक्वल टू नहीं लगेगा, तो ये कवर हो गया हमारा। इसमें देखेंगे दोनों इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6 के इक्वल और 12 के भी इक्वल, 12 से छोटी और 6 से क्या है बड़ी, और दोनों के इक्वल भी, क्योंकि दोनों पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और यहाँ देखें 6 के नॉट इक्वल है और 12 के इक्वल है, चलो भाई ठीक है, यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारे पास -23 इक्वल है, और 5 से क्या है हमारे पास छोटी, 5 से क्या है छोटी। तो यहाँ पे आपके जो सीरीज हैं ये मतलब जो भी इंटरवल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, ध्यान देखना, अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट, या आगे बहुत काम आने वाला है, तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर करते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट, एक बात तो देखो, ये कोई फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल सेट कभी फिक्स नहीं होता। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी नंबर्स आते हैं, अगर वो सारे नंबर किसी एक सेट के अंदर आते हैं ना, उस सेट को अपना आप यूनिवर्सल सेट बना सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आप नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक नंबर यूज हो रहे हैं इसके अंदर अलग अलग सेट में। ए में मान लो 5 तक है, बी में लिख देता हूँ कोई, मान लो अगर आपके पास ए जो है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3,
बी में जो एलिमेंट है 4 5 है, सी में जो एलिमेंट है वो 3 4 5 6 है, मान लो। तो आपको दिख रहा होगा आपके तीनों सेट के अंदर 6 तक नंबर गए हैं। अब आप कोई भी सेट उठा लो जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हो, वही आप यूनिवर्सल सेट की तरह यूज कर सकते हो। अब वो 10 तक की भी गिनती हो सकती है, वो 20 तक की भी गिनती हो सकती है, वो सारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो सारे रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम यूनिवर्सल सेट किसको लेके चल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपका एक ऐसा सेट होता है जो आपके एक्सपेरिमेंट्स में आने वाले एटलीस्ट जितने भी नंबर है सबको कैरी करता है। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे नंबर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसके अंदर 6 ही तक एलिमेंट आ रहे हैं, मेरा मन करे मैं 8 तक लिखूं, जो यूनिवर्सल सेट बनाऊं उसको मैं 8 तक लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक लिख दूं मैं नंबर। मेरा मन करे मैं 10 तक लिख दूं, 1 से लेकर 10 तक लिख दूं, मेरा मन करे मैं 50 तक लिख दूं, ये सब तो मेरी यूनिवर्सल सेट ही है। तो कहने का मतलब सिर्फ यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि ये आपका एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आने चाहिए। जैसे देखो इस पूरे सेट को देखो, इसने पूरे को यूनिवर्स बना रखा है। तो ए के अंदर एलिमेंट अगर देखो तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, ध्यान देखना। ए के अंदर 2 4 6 8 10, ए के अंदर आ रहा है 2 4 6 8 और 10। और इसके पूरे यूनिवर्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ध्यान देखना। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3, क्योंकि ये भी तो इसी का हिस्सा है ना, पूरे यूनिवर्स का हिस्सा है। तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 10 भी। 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा। क्या मैं 20 तक लिखता तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होता, वो भी होता। यहां पे हमने कंडीशन के हिसाब से 10 तक ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो सेट जिसके अंदर आपके गिवन सेट के सारे एलिमेंट आ जाए ना, वही आपका यूनिवर्सल सेट है। उसमें एक्स्ट्रा हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब ये है कि आपके एलिमेंट मैच करने चाहिए किसी भी हालत में, वही आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको 2 सेट है, ए के अंदर फिर बी के अंदर पूरे 3 सारे एलिमेंट्स है। देखोगे तो पूरा जो सेट है आपका यूनिवर्सल सेट है, उसी के अंदर ए है और उसके अंदर क्या है हमारा बी। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हो, आपका कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ही होता है। यूनिवर्सल सेट का होता है एक सबसेट। कोई भी ए सबसेट जो है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी जो है वो भी सबसेट है हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसी से टुकड़े करते हैं बाकी सेट के। तो मैं कहने तो क्या हुआ, ये तीनों सेट जो है इसी में से आने चाहिए, आपके जो गिवन सेट है उसी के टुकड़े होने चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट कराएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है उसी से बाकी सारे सेट निकलते हैं। तो एट द एंड अगर हम समरी करें तो यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर बाकी जितने भी आपके सेट्स हैं सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, वही आपका यूनिवर्सल सेट है। ये आगे काम आएगा, आपको ध्यान रहे, यू से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल यू से, उसका मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, अगर क्वेश्चन सही से करेंगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।